हेलो नमस्कार, मैं हूं सुंदर सोनवणे और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर के चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि मेनोपॉज के बारे में। तो चलिए जानते हैं मेनोपॉज की संपूर्ण जानकारी हिंदी में। तो प्लीज एंड तक बने रहिए और जानते रहिए मेनोपॉज की संपूर्ण जानकारी। मेनोपॉज एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें महिलाओं के मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स स्थायी रूप से बंद हो जाते हैं। यह महिला के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जो आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र से बीच आता है। आज की वीडियो में हम मेनोपॉज के कारण, लक्षण, उपचार और दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ रोकथाम, खान पान और जीवन शैली से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं का विस्तार से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज तब होता है जब महिला के अंडाशय यानी कि ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बनाना कम कर देते हैं, जिससे मासिक धर्म बंद हो जाता है। चलिए जानते हैं मेनोपॉज के चरण कौन से। सबसे पहला है पेरीमेनोपॉज। यह मेनोपॉज से 4-5 साल पहले शुरू हो सकता है। हार्मोनल असंतुलन के कारण पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं। हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स जैसी समस्याएं शुरू हो सकती है। दूसरा है मेनोपॉज। जब लगातार 12 महीने तक मासिक धर्म नहीं आता तो इसे मेनोपॉज कहा जाता है। यह औसतन 50 साल की उम्र में होता है। और थर्ड है पोस्ट मेनोपॉज। यह मेनोपॉज के बाद का समय होता है। इस दौरान हड्डियों की कमजोरी और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं मेनोपॉज के कारण कौन से, यानी कि कॉजेस ऑफ मेनोपॉज। सबसे पहला है प्राकृतिक मेनोपॉज। उम्र बढ़ने के साथ अंडाशय कमजोर हो जाते हैं और हार्मोन्स का उत्पादन घट जाता है। और दूसरा है सर्जिकल मेनोपॉज। यदि ओवरीज की सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है तो मेनोपॉज जल्दी हो सकता है। तीसरा है केमोथेरेपी या रेडिएशन। नॉर्मली कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली थेरेपी अंडाशय की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। और चौथा है जेनेटिक और ऑटो इम्यून बीमारियां। कुछ महिलाओं में आनुवंशिक कारणों से जल्दी मेनोपॉज हो सकता है। चलिए जानते हैं मेनोपॉज के लक्षण कौन से, यानी कि सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। हर महिला में लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले शारीरिक लक्षण के बारे में। सबसे पहला है हॉट फ्लैशेस। अचानक शरीर में गर्मी महसूस होना और पसीना आना। और दूसरा है रात को अधिक पसीना आना, अनियमित पीरियड्स, त्वचा में रूखापन और झुर्रियां, बालों का झड़ना या पतले हो जाना, हड्डियों में कमजोरी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होना, वजन बढ़ना और पेट के आसपास चर्बी जमा होना, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना। और दूसरा है मानसिक और भावनात्मक लक्षण, यानी कि मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, तनाव और अवसाद यानी कि डिप्रेशन कहा जा सकता है, नींद की समस्या यानी कि इंसोम्निया, एकाग्रता और याददाश्त में कमी होना। चलिए जानते हैं मेनोपॉज का उपचार कौन सा है और उसके समाधान कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहला है हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे HRT भी कहा जाता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स दिए जाते हैं। ये हॉट फ्लैशेस, हड्डियों की कमजोरी और मूड स्विंग्स को कम करने में मदद करता है, लेकिन इससे ब्लड क्लॉटिंग और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें। चलिए जानते हैं OTC की दवाई बारे में, यानी कि ओवर द काउंटर कौन सी दवाइयाँ दी जाती है जो हम फार्मासिस्ट की जानकारी से ले सकते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम और विटामिन D की सप्लीमेंट्स, नॉर्मली हड्डियों को मजबूत करने के लिए लिया जाता है। और दूसरा है मैग्नीशियम सप्लीमेंट, नॉर्मली अच्छी नींद और मांसपेशियों की मजबूती के लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं। तीसरा है सोया प्रोटीन और फाइटोएस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स, नॉर्मली हार्मोनल संतुलन के लिए लिया जाता है। और चौथा है ब्लैक कोहोश और सोया आइसोफ्लेवोन्स सप्लीमेंट्स, नॉर्मली हॉट फ्लैशेस कम करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए जानते हैं घरेलू और प्राकृतिक उपाय कौन से हैं। तो सबसे पहला है योग और ध्यान, यानी कि मेडिटेशन कर सकते हैं। तनाव और मूड स्विंग्स को कम करता है। हल्का व्यायाम यानी कि वॉकिंग और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। वजन नियंत्रित रखता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। और तीसरा है भरपूर पानी पिए। डिहाइड्रेशन से बचने और त्वचा को हेल्दी रखने में बहुत फायदेमंद होता है। चलिए जानते हैं मेनोपॉज की रोकथाम कैसे की जाती है और उससे बचाव कैसे किया जाता है, यानी कि उसके प्रिवेंशन और प्रिकॉशन टिप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले है सही खान पान अपनाएं। नॉर्मली कैल्शियम और विटामिन D हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, छाछ हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर की मात्रा भी हम बढ़ा सकते हैं। और नॉर्मली बादाम भी ले सकते हैं कैल्शियम के लिए। और नॉर्मली हमें रात को सोने के टाइम 10 बादाम पानी में भिगो के रखना है और सुबह उसके छिलके निकाल के खाना है। आयरन और प्रोटीन हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हमें हरी भरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों से नॉर्मली हमें आयरन्स और प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा मिलती है। कई प्रकार की दालें मार्केट में अवेलेबल है, जैसे तुअर दाल, मूंग, मसूर और चना दाल हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 अंडा हम उबाल के नाश्ते में ले सकते हैं, जिससे हमें आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।
चलिए जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कि अलसी के बीज जिसे फ्लैक्सीड भी कहा जाता है, अखरोट और मछली जैसे कि साल्मन और टूना हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट आता है कैफीन और शराब से बचें। नॉर्मली हॉट फ्लैशेस और अनिद्रा बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें कैफीन और शराब से दूर रहना है। चलिए जानते हैं जीवन शैली में बदलाव कैसे करें। सबसे पहले है धूम्रपान और शराब छोड़ें, रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करें, भरपूर नींद लें और तनाव से बचें। चलिए जानते हैं नियमित स्वास्थ्य जांच कैसे कराएं। सबसे पहले हड्डियों की जांच करा सकते हैं जिसे बोन डेंसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कर सकते हैं, डॉक्टर से नियमित परामर्श ले सकते हैं। चलिए जानते हैं मेनोपॉज से जुड़े कुछ गलतफहमियों के बारे में और सच्चाई क्या है, इस बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले है कि मेनोपॉज का मतलब महिला की उम्र ढल गई है, ऐसा होता है क्या? तो इसका आंसर और इसकी सच्चाई ये है, यह सिर्फ एक नई जीवन शैली की शुरुआत है, न कि अंत। और दूसरा है मेनोपॉज के बाद महिलाएं स्वस्थ नहीं रह सकती। तो इसकी सच्चाई यह है, सही खान पान और एक्सरसाइज से महिलाएं पूरी तरह से स्वस्थ रह सकती है। और तीसरा गलतफहमी ये है कि हर महिला को मेनोपॉज में डिप्रेशन होता है। तो सच्चाई नॉर्मली ये है कि ये जरूरी नहीं, सही मानसिक देखभाल से इसे रोका जा सकता है। मेनोपॉज महिला जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें सही जानकारी, खान पान, जीवन शैली से इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कई महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। सही आहार लें और व्यायाम करें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें, डॉक्टर से नियमित परामर्श लें, जरूरत पड़ने पर ओटीसी सप्लीमेंट्स का उपयोग करें। ये जानकारी को अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाएं ताकि वे अपने स्वास्थ्य का सही ध्यान रख सकें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हेल्थ से जुड़ी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।